इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बंगाल की हिंसा पर बीजेपी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। प्रजातंत्र में आज जिस प्रकार का मंजर हम बंगाल में देख रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। आज से पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था। बहुत दुखद है, धू धू करके आज बंगाल जल रहा है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र में जीत के बाद गरिमा होनी चाहिए, लोकतंत्र में जीत के बाद ग्रेशियसनेस होनी चाहिए, जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। मुझे ये कहते हुए और मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। बंधुगण, दिल दहलाने वाले दृश्य सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से हम सभी देख पा रहे हैं। रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। हमारे कार्यकर्ता हर मिनट हर घड़ी हमारे नेताओं को फोन कर रहे हैं और एक ही गुहार है, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। हमारे घरों को, हमारे घर वालों को मारा जा रहा है, हमारे साथ हिंसा हो रही है, हमें बचा लीजिए। सबका एक ही गुहार है। और मैं आज यहां स्पष्टतः बता दूं, ये जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। ये प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंसा है, अराजकता है, आगजनी है, बलात्कार है, क्रूरता है। क्या दोष था उन लोगों का जिन लोगों ने एक अलग विचारधारा को चुनने की कोशिश की। बंधुगण, बंगाल में 2.28 करोड़ 2,28,00,000 बंगालियों ने, हमारे साथियों ने हमें वोट दिया है। क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने नैतिकता के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी विचारधारा को चुने? उनको कौन बचाएगा? क्या ममता जी की सरकार, क्या बंगाल की टीएमसी की सरकार, क्या वहां की प्रशासन इनके प्रति निष्ठुर रहेगी? क्या इन 2.28 करोड़ बंगालियों का कोई डेमोक्रेटिक, कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं? मैं आज सवाल पूछता हूं, क्या गलती थी श्री अभिजीत सरकार की, जो बेलाघाट से आते थे, जिनको मौत के घाट उतार दिया गया? क्या गलती थी श्रीमती शोभा रानी मंडोल की, जो जगदल से आती हैं और उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक मां थी, एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता की। उनका बेटा बूथ में हमारे बूथ एजेंट के नाते काम करता था, इसलिए कल उनको मार मार के मौत के घाट उतार दिया। क्या गलती थी शोभा रानी जी की? क्या गलती थी उत्तम घोष की, जो रानाघाट से आते हैं, उनको घसीट घसीट के मार दिया गया? क्या गलती थी होरोम अधिकारी की, जो सोनापुर दक्षिण से आते हैं, उनकी हत्या की गई? क्या गलती थी मोमिक मोइत्रा की, जो सीताकुची से आते हैं, जो आज वो हमारे बीच में नहीं है? और क्या गलती थी गौरव सरकार की, जो बोलपुर के सदस्य थे, बोलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया? मैं खुद व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया में श्री अजीत सरकार के पोस्ट को फॉलो कर रहा था, जैसे तमाम हिंदुस्तान फॉलो कर रहा था। अजीत सरकार मरने से पहले उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है उनके घर के साथ क्या किया गया। उनके घर के अंदर टीएमसी के गुंडे घुस आते हैं। ये जो अजीत सरकार है, ये कुत्तों के प्रति बड़ी इनकी आसक्ति रही है। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको वो अडॉप्ट करते थे, उनको पालते थे, उनको दूध पिलाना, उनको पावरोटी खिलाना, किस प्रकार से वो करते थे, एक मानवता का काम करते थे। उन्होंने लिखा है मरने से पहले कि मेरे घर में टीएमसी के गुंडे घुस आए और जो कुत्ते मैंने पाल रखे थे, उस कुत्ते ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, उनको काट दिया, उनको नृशंसता के साथ, उनको क्रूरता के साथ उनको मार दिया। उसके बाद उनके घर में आग लगाई गई और बाद में सड़क में खींच करके उनको लिंचिंग करके बीच सड़क में टीएमसी के गुंडों ने मौत के घाट उतारा। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने को स्वीकार किया था।
बंधुगण, आज इन्हीं सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार की क्रूरता बंगाल में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी आज खुद बंगाल जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हमें अपील है, आप बिल्कुल ना घबराएं। संगठन, पार्टी एकमुश्त होकर आपके साथ खड़ी है। पार्टी के अध्यक्ष अर्थात स्वयं पार्टी आज आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके घर पर आएगी, आपसे अध्यक्ष जी मिलेंगे। आपके दुख और सुख के बेला में, आपके दुख और सुख के बेला में हम एकजुट होकर लोकतंत्र को बचाने का कार्य करेंगे। और मैं याद दिलाऊं, ये वही जेपी नड्डा जी हैं, ये वही हमारे अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर ममता जी की क्रूरता उस समय भी हमने देखा था जब डायमंड हार्बर जाते समय उनके ऊपर पत्थरों की बौछार हुई थी। वो तो ईश्वर का और मां काली का शुक्र है कि उनकी जान बच गई थी। मगर आज हमारे अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी, समूचे रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हताहत हो रहे हैं, जो हिंसा को सह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। बंधुगण, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये प्रायोजित हिंसा है, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। ये डराने की कोशिश है कि हिम्मत तुम्हारी जो लोकतांत्रिक तरीके से तुम किसी सत्ता में आने की कोशिश करो, हिम्मत तुम्हारी जो तुम लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के मन में घर करके लोगों के सेवक बनने की चेष्टा करो। अगर ऐसा कहीं करोगे तो हम तुम्हारे लोगों को मार डालेंगे, उनके घर जला देंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे। जो दृश्य महिलाओं के देखने को आ रहे हैं, रूह कांप उठता है। महिलाओं को घरों से निकाल कर बाहर बीच सड़क पे गैंगरेप करना, उनके साथ बलात्कार करना, उनके कपड़े फाड़ देना, अर्धनग्न अवस्था में उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, ये किसी भी सभ्य राज्य में, किसी भी सभ्य संगठन में, किसी भी सभ्य संस्थान में ये नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई स्थान नहीं। मैं ममता जी से अपील करना चाहूंगा, ममता जी आप जीती हैं, उसके लिए बधाई सबने दिया है आपको, जीत में गरिमा। और सबसे बड़ी बात है, आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं, आपने अपने आप को बंगाल की बेटी बताया है। जिन माताओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिन बच्चियों को घर से बाहर निकाल के मारा जा रहा है, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? क्या वो महिला नहीं है? डू दे डिजर्व दिस? क्या उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? ममता जी, आप अपने दिल के अंदर झांक करके देखे, एक बार अपने दिल से पूछे कि उन माताओं ने क्या गलती की थी। सिर्फ इतनी गलती की थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। बंधुगण, मैं यह भी पूछना चाहूंगा ममता जी की पार्टी से, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह संयोग नहीं प्रयोग है, यह प्रायोजित है, क्योंकि ममता जी के उस भाषण को जरूर सुनाइए। चुनाव से पहले ममता जी ने भाषण देते हुए कहा था, एक दिन ऐसा भी आएगा, यह चुनाव तो समाप्त हो जाएगा, चुनाव समाप्त होने के बाद सीआरपीएफ भी अपने घर चली जाएगी, चलो थोड़े दिन रुक भी जाएगी, उसके बाद तो घर चली जाएगी, मगर उसके बाद का समय हमारा होगा, उसके बाद का समय टीएमसी का होगा, हम भी देखेंगे उसके बाद क्या होगा, हम भी देखेंगे। ममता जी, कभी भी जो सेवक होता है वो इस प्रकार नहीं कहता है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देख रहा है बंगाल में क्या हो रहा है, और शांति की अपील भी आप इस प्रकार करती हैं। शांति की अपील में भी अशांति, शांति की अपील में आप कहती हैं कि हमारे साथ तो बीजेपी वालों ने अत्याचार किया, सीआरपीएफ वालों ने अत्याचार किया, मगर चलो आप लोग ऐसा मत करो। ये कोई शांति की अपील है? ये शांति में भी जहर घोलने की चेष्टा है। कहीं ना कहीं आप इंगित कर रही हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। बंधुगण, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो टीएमसी पार्टी है, आपको याद होगा कहीं भी कुछ घटना घटती थी तो ये डेलीगेशन भेजती थी, डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में, डेलीगेशन कर्नाटक में, डेलीगेशन मध्य प्रदेश में, और हर जगह जाके ये फोटो टूरिज्म करके इनका डेलीगेशन आता था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।